नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको बाइबल के नए नियम पर यही लेके चल रहा हूँ। क्रिसमस की शुरुआत दिसंबर में हो जाएगी, तो ज़रूरी है कि हम बाइबल के नए वचनों पर, जो परमात्मा के पुत्र यीशु के द्वारा निकले गए, उनके मुंह से निकले हैं, उन्हीं पर चलें। मेरा मकसद धरती के किसी धर्म विशेष से आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और सारी मनुष्य जाति उसी की है। जैसे जैसे मुझे दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से, तमाम नबियों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे परमात्मा के पुत्र यीशु हो, या अन्य देवताओं का जो ज्ञान है, वो किसी भी धर्म शास्त्र, चाहे वो गीता हो, पुराण हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सारे पवित्र हैं, जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। और जो धरती पर जो लोग बात करते हैं, वो ये धर्म उसका, ये धर्म उसका, ये धर्म उसका, वो तफरका डालने का काम कर रहे हैं, वो मनमुटाव पैदा कर रहे हैं। परमात्मा एक है तो उसके अंदर एक के दो नहीं हो सकते। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, और उसके ज्ञान को भी जो कई रूप में देखता है वो भी अंधा है। तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के मैं सिर्फ आपको एक परमात्मा और उसकी तौहीद, अर्थात उसका जो कानून है, उसी पर लेकर चला। परमात्मा क्या चाहता है ताकि संसार का हर मनुष्य सुखी रहे, यही परमात्मा के पुत्र यीशु ने लोगों के सामने प्रकट किया। परमात्मा को भी प्रकट किया, और उसके नाम को भी प्रकट किया, और उसकी महिमा को भी प्रकट किया सभी विश्वासियों के लिए। अर्थात यहां परमात्मा के पुत्र यीशु ये कह रहे हैं, जो आज जिस टाइम ईसा अपने शिष्यों को उपदेश देते थे और इजराइल में घूम फिर के उपकार के चंगाई के कार्य करते थे, उस समय बताया उन्होंने। इसका मतलब ये नहीं था कि उसी समय के लोगों की या उन्हीं शिष्यों के लिए था, जो आने वाले वक्त में, चाहे आज हो, चाहे भविष्य के अंदर, और चाहे उसके बाद भी, सभी विश्वासियों के लिए जो परमात्मा के वचनों और परमात्मा के पुत्र पर जो भरोसा करेंगे, उनके लिए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, अर्थात मैं केवल अपने शिष्यों के लिए, जो 12 शिष्य हैं, मैं इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, ना मैं इजराइल के लोगों के लिए ही विनती करता हूं, बल्कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए, जो पूरी धरती पर लोग फैले हुए हैं, उनके लिए। परंतु उनके लिए भी, वो कहीं के भी हो, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, अर्थात जो धरती के किसी भी कोने का हो, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु पर विश्वास करेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, अर्थात वे सब एक हों, इकट्ठे हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है। अर्थात परमात्मा के पुत्र यहां बता रहे हैं, जैसे परमेश्वर को, परमात्मा को बता रहे हैं कि जैसे हे पिता, जैसे तू मुझ में है, अर्थात परमात्मा की सारी महिमा, सामर्थ्य परमात्मा के पुत्र यीशु में था। इसीलिए उन्होंने यह वचन बोला कि जिस तरह से परमात्मा तुम मेरे में हो, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु में हो, तो पुत्र और पिता में कोई फर्क नहीं होता। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु बोल रहे हैं कि जैसा तू मुझ में है परमात्मा को, उसी तरह मैं अपने पिता परमेश्वर में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, अर्थात वैसे वे भी हम में हो। अर्थात मेरे जो शिष्य हैं, इजराइल के लोग हैं, जो मुझे, अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु को और उनके वचनों को जो मान रहे हैं, वे चाहे संसार में कहीं की आज भी हो, कल भी हो, और आने वाले भविष्य में हो, वैसे
ही वे हम में हो, अर्थात वे सारे हम में हो, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु में और परमात्मा में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा। जिससे यह कार्य जब हो जाएगा कि सारा संसार जो परमात्मा में हो जाएगा, जो धर्म के रास्ते पर चलेगा और परमात्मा उनमें हो जाएगा, तो पूरा संसार विश्वास करेगा, जिस प्रकार आज कर रहा है परमात्मा के पुत्र यीशु में। जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा, अर्थात आज पूरा संसार विश्वास कर रहा है कि परमात्मा के पुत्र यीशु को परमात्मा ने ही भेजा था। वह महिमा जो तूने मुझे दी, अर्थात वह महिमा, अर्थात वो सामर्थ्य, वो अनुग्रह, जो चंगाई के कार्य थे और चमत्कार थे, जो कुछ परमात्मा ने चमत्कारी ढंग से परमात्मा के पुत्र यीशु को दे के धरती पर भेजा ताकि वो उपकार कर सके। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी, अर्थात मैंने उन्हें दी, अपने सारे शिष्यों को उन्होंने, परमात्मा के पुत्र यीशु ने भी ये सारी महिमा दी कि जाओ लोगों के उपकार करो, ये शक्तियां लो। और आज भी जो परमात्मा के पुत्र के मार्ग पर चल रहे हैं और उन वचनों को मान रहे हैं, जो परमात्मा पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारी चंगाई के कार्य कर रहे हैं और चमत्कारी ढंग से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चमत्कारी ढंग से पुण्य का कार्य कर रहे हैं, लोगों को भलाई का कार्य कर रहे हैं। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी, अर्थात वह महिमा मैंने उन्हें दी। आज भी जो कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म को मानता हो संसार के या संसार के किसी भी क्षेत्र का, जो परमात्मा के पुत्र यीशु और उनके वचन और परमात्मा पर चलेगा, उसको वही महिमा परमात्मा अपने पुत्र के माध्यम से आज भी देगा और वो सारे कार्य कर पाएगा जो परमात्मा के पुत्र यीशु ने किए, और कहीं उससे भी ज्यादा वो कर पाएगा। ये वचन जो है परमात्मा के पुत्र ईसा ने कहा था, बोला मैं जो कर रहा हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। ये वचन आज सत्य हो गया है और लोग काम कर रहे हैं। मैंने तुम्हें दी है वे वैसे ही हो जैसे कि हम एक हैं। वो ये जब ही हो पाएगा जब उनके वचन और परमात्मा के पुत्र पर भरोसा और परमात्मा पर भरोसा करके और उसके मार्ग पर चलेंगे, तब मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। सिद्ध होकर अर्थात पवित्र होकर एक हो जाएं। बिना पवित्र हुए हुए ये काम नहीं हो सकता। एक हो जाएं और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है, और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है। जब तक इस बात को कोई जान नहीं लेगा अपने ज्ञान से कि परमात्मा के पुत्र को परमात्मा ने ही भेजा है, तब तक उसमें वो सामर्थ्य नहीं आएगा। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, जैसा तूने मुझसे अर्थात यीशु से जो प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। वैसा ही जो आज इस कार्य को कर रहे हैं परमात्मा की महिमा के सामर्थ्य के साथ, जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं और परमात्मा के पुत्र पर भरोसा कर रहे हैं, उनके वचनों पर भरोसा कर रहे हैं, उनसे परमात्मा भी वैसा ही प्रेम रखेगा जिस तरह से परमात्मा के पुत्र यीशु पर रखा। हे पिता अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे, जो परमात्मा के पुत्र यीशु पर भरोसा उस समय करते थे, आज जो करते हैं, वो परमात्मा ने यीशु को दिए हैं कि तुम भरोसा करो। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं, अर्थात जो परमात्मा के पुत्र को यीशु को उस समय और आज और आने वाले समय जो परमात्मा यीशु को देगा, अर्थात जो परमात्मा के मार्ग और परमात्मा के पुत्र के द्वारा बताए गए वचनों पर जो चलेगा, वो उसको दिया गया है परमात्मा के द्वारा। जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं, अर्थात जहां मैं हूं, आज परमात्मा के पास है यीशु, उनके बगल में बैठा है। जहां मैं हूं वहां वे मेरे साथ हो, वहां वो भी मेरे साथ हो। ये उनका वचन है जो परमात्मा के पुत्र के बताए गए वचन और परमात्मा पर भरोसा करके उनके वचनों पर पवित्र हो गए, जो चलेगा आज संसार में और आने वाले वक्त के अंदर, वो वही होगा जहां पर
परमात्मा स्वर्ग में अपने पुत्र के साथ बैठे हैं, वो भी उनका पुत्र होके बैठेगा। ये महिमा, ये सामर्थ्य परमात्मा के पुत्र ने संसार में प्रकट किया, संसार के लोगों को बताया कि तुम मामूली इंसान नहीं हो, तुम अपने आप को उस जगह पर ले जा सकते हो। ये मतलब है यहां पर, जहां वे मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे, अर्थात वे वहां स्वर्ग में हो कि वे मेरी उस महिमा को देखें स्वर्ग में आके, जो तूने मुझे दी। वहां वो आके उनको मालूम पड़ेगा कि तूने परमात्मा मुझे, अपने पुत्र को, यीशु को क्या महिमा दे रखी है। स्वर्ग में आए बिना उनको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले, अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, तूने जगत की उत्पत्ति अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संसार को बनाने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। अर्थात तूने जगत की उत्पत्ति, अर्थात संसार में जब कुछ नहीं बना था, तब परमात्मा के पुत्र यीशु भी मौजूद थे परमात्मा के साथ, और वो अपने पुत्र की तरह उससे प्रेम रखते थे परमात्मा। ये मतलब ये, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, धार्मिक पिता का मतलब परम पिता परमेश्वर, उसको रब्बुल आलमीन कह लो, परमेश्वर यहोवा कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, कुछ भी कह लो, नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा के दो नहीं हो सकते। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, अर्थात हे धार्मिक पिता, संसार, जिस संसार में मैं आया हूं, शैतान का साम्राज्य है, उस संसार ने मुझे नहीं पहचाना, नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना। इस संसार में आके भी, इस पापाचार में, शैतान के उसमें साम्राज्य में आके, परंतु मैंने तुझे यहां आके, इस मनुष्य जन्म लेके भी मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना, जो आज या उस समय जो शिष्य थे, जो परमात्मा के पुत्र यीशु के बताए गए वचनों पर जो चल के पवित्र होकर परमात्मा को जो मान रहे थे, उन्होंने उस समय भी जाना, और जो आज इस रास्ते पर चल रहे हैं वो भी जानेंगे, वो परमात्मा को जानेंगे। तूने ही मुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तूने ही मुझे भेजा है। जब तक धरती के लोग इस बात को नहीं जानेंगे कि परमात्मा के पुत्र यीशु को परमात्मा ने भेजा है, और वो आज स्वर्ग में है, जब तक ये चीजें, ये सामर्थ्य, ये महिमा उनके पास नहीं आ सकती। मैंने तेरा नाम उनको बताया, अर्थात परम पिता परमेश्वर का नाम जो प्रकटीकरण है परमात्मा का, वह परमात्मा के पुत्र यीशु ने लोगों को बताया, संसार को बताया। आज तो पूरा संसार जानता है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, अर्थात परमात्मा के पुत्र आज जीवित है इस वचन से कि मैंने उनको बताया। क्रूस के बाद भी वो तीसरे दिन जीवित हो गए थे, और आज संसार भर में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूं, बाइबल का कोई मतलब नहीं था, बाइबल का कोई मुझे बताने वाला नहीं था। ये सामर्थ्य जो है परमात्मा के पुत्र ईसा द्वारा खुद ब खुद मेरे अंदर आई है। तो ये उसने जिस तरह से पतरस को बुलाया कि तू आ मेरे पीछे चल, इसी तरह से मुझे बुलाया। यही एक कारण है, वो अपने शिष्यों को खुद चुनता है और उनको बुलाता है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, जो प्रेम तुझको मुझसे था, अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, जो प्रेम तुझको अर्थात अपने पुत्र से यीशु से जो था वह उनमें रहे, अर्थात जो परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे पवित्र होके, और जो परमात्मा के पुत्र को मानेंगे, उनके वचनों को मानेंगे, उनके लिए परमपिता परमेश्वर से यीशु आज भी प्रार्थना करें कि वह प्यार जो तेरा मुझ में था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं, अर्थात परमपिता परमेश्वर से ईसा संसार के धर्मी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे। जैसा मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे चाहा वैसा प्रेम उतना ही उनको मिले, कोई कम ज्यादा की बात नहीं है। और मैं उनमें रहूं, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु आज जीवित हैं, और जो उनके वचनों को, जीवित परमात्मा के जीवित वचनों को जो मान रहा है
उनमें ईसा आज मौजूद है और उनसे मिलते हैं, उनको बुलाते हैं। मुझे बुलाया था, कोई यकीन करे ना करे, मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं कभी चर्च में नहीं गया, मुझे किसी ने धक्का नहीं किया कि ये पढ़ो या ये पढ़ो। ये अपने आप जो चीजें आई है, ये परम पिता परमेश्वर और परमात्मा के पुत्र यीशु द्वारा ही आई है। अन्य कोई धरती पर कोई शक्ति नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।